हेलो एवरीवन। कल आरबीआई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप अपने पास अगर 2000 रुपए के नोट है तो इस करेंसी को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करा दीजिए। ठीक है, अब ये चीज कुछ लोगों को पैनिक कर गई, बहुत लोगों को पैनिक कर गई क्योंकि उनको याद आ गई 8 नवंबर 2016 की वो डेट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब से 500 और 1000 रुपए के जो नोट है, वो करेंसी है, वो बिल्कुल रद्दी हो चुके हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होगा। पैनिक ये मच गया भारतीयों में कि फिर से 2000 के नोटों को बंद किया जा रहा है, मतलब दोबारा से नोटबंदी हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में ही नोटबंदी हुई है इस बार या फिर कोई और नोटिस जारी किया है और हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसी बात से पर्दा उठा देते हैं कि बच्चा ये नोटबंदी नहीं है, केवल और केवल आरबीआई ने कहा है कि देखो ये नोट जारी रहेंगे, लाइक ये आपकी मान्य एक करेंसी रहेगी। बस आरबीआई चाहती है कि ये जो 2000 के नोट है वो धीरे धीरे सर्कुलेशन में से या आपके पूरे इंडिया में जो है वो हमारे पास आ जाए। उसके बाद देखो छापने तो पहले से ही बंद कर रखे हैं, नए नोट तो 2000 के आ नहीं रहे, लेकिन जो सर्कुलेशन में है अब उनको भी आरबीआई अपने पास लेना चाह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है चलिए थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास या आपकी मम्मी के पास, किसी के पास जो काला धन थोड़ा बहुत जमा है या फिर छुपा छुपू के जो रखते हैं और उसमें अगर 2000 के नोट है तो सबसे पहले क्या करना है, पैनिक नहीं होना है क्योंकि एक बहुत लंबी डेट दी है। कम से कम आपके पास अगर माने तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके पास महीने हैं। आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं। आरबीआई ने ये बात शुक्रवार यानी कि कल एक घोषणा की थी कि अब से हम 2000 के नोटों को वापस लेना शुरू कर रहे हैं सर्कुलेशन में से। ओके, उन्होंने सेम यही बोला है कि आप 30 सितंबर तक कहीं भी किसी भी बैंक में ये जमा करा सकते हो, तो आपकी आखिरी डेट 30 सितंबर है। अब कुछ सवाल और उठेंगे, सबका जवाब अब यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और उन्हें बदलने की सुविधा रहेगी। केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऊंचे मूल्य वाले नोट के इस्तेमाल, काला धन जमा करने में आपको क्या है, बहुत ज्यादा सुविधा होती है। अब मान लो आपको काला धन जमा करना है, गड्डियां बनानी है, आप 500-500 की 4 नोट करने पड़ेंगे 2000 बनाने के लिए। ये सिंगल एक नोट है 2000 का, तो जो जितनी बड़ी करेंसी होती है, जितनी बड़ी उसकी वैल्यू होती है, वो काले धन को जमा करने के लिए उतनी ही ज्यादा सुविधापूर्ण होती है। लेकिन खाली यही रीजन नहीं है इसको सर्कुलेशन से बंद करने का, और भी कई सारे रीजंस हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि जो 2000 रुपए के नोट है वो लेन देन में इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। आप देखिए, मैं देखूं या फिर नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं 100 रुपए के नोट का, 200 रुपए के नोट का, 500 रुपए के नोट का। आरबीआई ने बोला है कि हमारे पास 100, 200 और 500 रुपए के नोटों की काफी ज्यादा मात्रा है। अभी 2000 के इस नोट को नवंबर 2016 में चलाया इसीलिए गया था कि भैया उस टाइम पर नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी की गई थी तो हमें एक ऐसी बड़ी करेंसी वैल्यू चाहिए थी कि हम जो फ्लो है देश में किसका, पैसे का, उसमें ज्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है, इसीलिए हमने 2000 का नोट निकाला। ओके, ताकि जल्दी जल्दी उन चीजों से निपटा जाए जो 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसमें जो समस्या आई थी, तो इसलिए इस 2000 के नोट को निकाला गया था। अब आरबीआई ने बोला है कि हमारा ये एम पूरा हो चुका है। हमने 2000 का जो नोट निकाला था वो वाला कि भैया 4-5 साल तक आपके पास आपने बाकी के जो नोट है 100, 200 और 500 वाले, वो इतने छाप चुके हैं या उनके पास
इतने पर्याप्त है कि उनको अब इतने बड़े नोट की या इतनी बड़ी वैल्यू की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि आप जब इनको बैंकों में जमा करने जा रहे हो तो आप एक साथ कितना धन लेकर जा सकते हो, तो ये जरूर ध्यान रखना एक बार में 20,000 रुपए मूल्य तक 2,000 के आपके नोट ही बदले जा सकेंगे। कुछ सवाल ये आ रहा है ग्राहकों का कि क्या हम उसी बैंक में जाएं नोट बदलने जिसमें हमारा खाता है? नहीं, आप किसी भी बैंक में जाइए, आपको कोई बैंक मना नहीं करेगा नोट जमा करने से, बशर्ते आपके पास 2,000 के नोट हो और आप उसको किसी भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं 30 सितंबर से पहले। मैम अगर 30 सितंबर के बाद जाए तो क्या इनकी वैल्यू रद्दी हो जाएगी? नहीं, इनकी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन अगर आप 30 सितंबर के बाद जाते हो तो आपको उनको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि भैया आप इतना लेट क्यों आए हो। अगर ये रीजन बैंक को, आरबीआई को वैलिड लगा तभी वो उनको स्वीकार करेगी, उसके बाद आप कहे तो वो जीरो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी मान्यता भी वही रहेगी, कोई नोटबंदी नहीं हुई है 2016 में जैसे कि भैया 2 दिन के बाद बिल्कुल जीरो हो जाएंगे या फिर आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी, मात्र एक कागज रहेगा। नहीं, 2000 का पिंक नोट है, पिंक ही रहेगा, वैल्यू भी वही रहेगी। लेकिन अब आरबीआई चाहती है इसको पूरी तरह से बंद करना, तो आपको टाइम दिया है कि सितंबर 30 तक उसको जमा करा दे आपके पास जितने भी हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं जिनमें बच्चा बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। देखिए एक एक करके 2000 के नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद यह था बच्चा कि आपका 500 और 1000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद अपनी इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। 500 और 1000 के बंद हो गए, 100 और 100 के रह गए, 200 का तो होता ही नहीं था। तो आपका बच्चा क्या, कुछ भी नहीं, 100 में वो किस किस की जरूरतों को पूरा करते, इसलिए एक बड़ा नोट निकाला गया। अब वो मकसद पूरा हो चुका है और 2019, 2018 और 2019 में ही ना ये क्या कर दिया गया था, इनको छापना बंद कर दिया था। इन मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018 और 19 में इनकी छपाई बंद कर दी थी। 2000 के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन कितना था, आरबीआई ने बोला है केवल 4 से 5 साल का ही था, ठीक है। तो ये आपका मेन मकसद था उस टाइम पे 2000 नोट कलाने का। अब ये है कि ये काला धन धीरे धीरे बनता जा रहा है क्योंकि बहुत इजी है, बड़ी वैल्यू है, कम क्या गड्डी थोड़ी पतली बनती है, अमाउंट वो ज्यादा होता है। तो आपका क्लीन नोट नीति यहां पर आपकी अपनाई गई थी। बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई सीमा है, बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है, बशर्ते यह केवाईसी के मौजूदा नियमों और अन्य जरूरतों को पूरा करता हो। क्या यह नोटबंदी है, जो कि मैंने आपको सबसे शुरू में बोला है कि यह नोटबंदी नहीं है, ये मान्य रहेंगे, लेकिन आपको 30 सितंबर के बाद एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा अगर आप 2000 रुपए के नोट लेकर जा रहे हो, ठीक है। क्या सामान्य लेन देन में 2000 के नोट का इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन आपका 30 सितंबर को या उससे पहले बैंक नोटों को जमा करना मान्य है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्या आपका डाउट रह सकता है, तो वो है कि 30 सितंबर के बाद भी क्या ये नोट बैंकों में जमा किए जाएंगे। अगेन मैंने बोला आपको एक प्रॉपर क्या देनी पड़ेगी, एक रीजन देना पड़ेगा। अगर वो रीजन वैलिड लगा तो आप बिल्कुल वो नोट तब भी बदले जा सकते हैं। बैंक एटीएम से नहीं मिलेंगे नोट। अब ये नोट आपको बैंक या एटीएम से नहीं मिलेंगे, आपको 100, 200 या 500 रुपए का नोट मिलेगा। तो आई होप इस जानकारी के साथ आपको समझ आया होगा कि 2000 के नोट पहले ही छपने बंद हो गए थे। अब जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में घूम रहे थे नोट, उनको भी आरबीआई वापस लेना चाहती है ताकि काले धन का
स्टोरेज कम हो सके और इतनी बड़ी वैल्यू की आम जनता को कोई जरूरत ऐसी खास नहीं होती है। अरे हम तो इनको छुट्टाई कराने में पूरे 4-5 दिन लग जाते थे, है ना। तो जय हिंद एवरीवन। आई होप कि आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी कि ये कोई भी आपकी नोटबंदी नहीं है, पहले ही छपने बंद हो गए थे, जस्ट अब आरबीआई आपसे मांग रही है और इनके बदले आपको दूसरी करेंसी मिल जाएगी। ये पूरी तरह से आपके मान्य रहेंगे। टेक केयर एवरीवन।